एक पति अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता है, दर-दर की ठोकरें खाता है, कर्जा भी लेता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है। वो अपनी पत्नी की पढ़ाई पूरी कराता है। जो पत्नी थी, वो लेखपाल की तैयारी कर रही थी। जो पति था, वो कारपेंटर का काम करता था और उसकी इनकम दिन भर में 400 से 500 रुपए थी। कभी-कभी तो उसे कर्जा लेकर उसकी फीस भरनी पड़ती थी, लेकिन वो हार नहीं माना और आखिरकार उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसकी पत्नी लेखपाल बन गई। लेकिन पत्नी ने लेखपाल बनते ही पति को धोखा दे दिया और वो इतना बड़ा धोखा था कि जो-जो सुन रहा है, वो दंग रह जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है झांसी, उत्तर प्रदेश की। अब से लगभग 5 साल पहले नीरज विश्वकर्मा और ऋचा सोनी की मुलाकात नीरज के एक दोस्त के घर पर होती है और वो मुलाकात कब प्यार में बदल गई, इन्हें भी पता नहीं चला। बात धीरे-धीरे आगे बढ़ी तो इन दोनों की बात शादी तक पहुँच गई। जो नीरज विश्वकर्मा था और ऋचा सोनी थी, इन्होंने ओरछा जाकर रामराजा सरकार के मंदिर में जाकर शादी कर ली और उन्हें प्रमाण पत्र भी मिला और इनकी वीडियोग्राफी भी हुई और इनकी फोटो भी निकली। शादी के बाद नीरज विश्वकर्मा और ऋचा सोनी दोनों घर आ गए और दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहने लगे। जो ऋचा सोनी थी, उसने अपने पति नीरज विश्वकर्मा से कहा कि मैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। तो जो नीरज विश्वकर्मा था, उसने कहा ऐसा ही होगा और उसने कहा चाहे जितने भी पैसे खर्च हों, तुम जो पढ़ाई करनी चाहती हो वो पढ़ाई करो। उसी वक्त यूपी लेखपाल के फॉर्म निकले हुए थे। तो जो ऋचा थी, उसने कहा कि मैं लेखपाल की तैयारी करना चाहती हूँ। तो जो नीरज विश्वकर्मा था, उसने कहा कि तुम तैयारी कर सकती हो, चाहे जितने भी पैसे लगेंगे, पैसे की व्यवस्था मैं करूँगा। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करूँगा। और नीरज ने बिल्कुल ऐसा ही किया, क्योंकि जो नीरज विश्वकर्मा था, वो कारपेंटर का कार्य करता था। उसकी दिन भर की इनकम 400 से 500 रुपए थी। कभी तो इससे फीस भरने के लिए कर्जा भी लेना पड़ता था। और आखिरकार वो दिन आ गया जब ऋचा का सिलेक्शन यूपी लेखपाल में हो गया। सिलेक्शन होते ही उसने अपने पति को छोड़ दिया। अब पति दर-दर भटक रहा है, पुलिस के पास जा रहा है, अधिकारियों के पास जा रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। जो ऋचा सोनी है, वो कह रही है कि मैंने तो नीरज से शादी ही नहीं की है। अब वो बहुत परेशान हो रहा है, जगह-जगह जा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब उसको ये बात पता चली कि झांसी में नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, तो वो वहाँ पर भी पहुँचा, लेकिन जो ऋचा सोनी थी, वो छिपकर निकल गई। वहाँ पर भी इसकी मुलाकात नहीं हुई। उसकी मुलाकात ऋचा सोनी से केवल एक बार कचहरी में हुई थी। वहाँ पर ऋचा सोनी इससे कह रही थी, तुम एसडीएम को ज्ञापन दे दो कि हमारी कभी शादी ही नहीं हुई है। तो जो नीरज था, उसने कह दिया कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी शादी रामराजा मंदिर में हुई थी। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? दोस्तों देखिए, ज्योति और आलोक मौर्य का मामला अभी लोग अच्छे से भूल भी नहीं पाए थे और ये एक नया मामला सामने आ गया है। इसी से लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो वैसे ज़रूर होते हैं, जैसे कि ये केस आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम मांग करते हैं कि जो भी दोषी पाया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो दोषी नहीं है, उसे न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो घटना है, ये घटना है झांसी उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।